बच्चों, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सपोनेंट को अर्थात घातांक को। तो घातांक की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी और गणित में अच्छी खासी लाइफ चल रही थी तो घातांक की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी ये भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि घातांक होता क्या है। तो घातांक क्या है, किसी परिमेय संख्या को अगर हम बार बार लिखते हैं, किसी परिमेय संख्या को बार बार लिखते हैं तो उसके मल्टीपल को लिखने के सांकेतिक रूप को ही हम लोग घातांक कहते हैं। उसका जो सांकेतिक रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। अब घातांक की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी तो वो भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए हमारे साथ में बोर्ड पे चलिए और समझते हैं कि घातांक की आवश्यकता क्यों पड़ी, और फिर हम घातांक के तत्वों से लेकर बात करेंगे और फिर उनसे कुछ क्वेश्चनों को समझेंगे। चलिए देखिए आप लोग, जैसे कि लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है 10। अब कितना लिखा हुआ है 100। अब कितना लिखा हुआ है 1000। अब कितना लिखा हुआ है 10,000। अब लाख। अब कितना लिखा हुआ है, क्या सदी क्या बना रहे हैं, तो जीरो जीरो लिखते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। क्या है गुरु जी, तो बहुत आगे पहुंच गया। अरब खरब नरब। अगर और जीरो हम लगाते हैं तो इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही ना। ये कितना लिखा हुआ पढ़ के बताइए, समस्या हो रही ना। तो इस प्रकार के जो हमारे क्या होते हैं, जो नंबर्स थे, ठीक है, जिनको मतलब पढ़ने में हमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा ही समस्याएं हो रही थी। इनको पढ़ने और लिखने में बड़ी समस्या हो रही थी। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये एक्सपोनेंट भाई साहब का जन्म किया गया। ये जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये एक्सपोनेंट भैया मतलब घातांक जो हैं इनका जन्म किया गया। इन्होंने जन्म लिया, इन भाई साहब ने जन्म लिया है इस समस्या को दूर करने के लिए। कैसे दूर किया, देखिए एक्सपोनेंट में हम इसको जानते हो क्या लिखते हैं। एक्सपोनेंट में इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 जीरो हैं, मतलब इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 15। क्या लिखते हैं 10 की पावर 15। अगर आपसे कहा जाए कि कितना लिखा हुआ है तो आपको क्या 10 की पावर 15। कितनी आसानी से पढ़ लिया, पढ़ा ना। सुचारू रूप से पढ़ने के लिए, ठीक है, सरल भाषा बनाने के लिए, बड़े बड़े अंकों को सरलता रूप से पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सटीक रूप से हमें क्या घातांक का यूज किया गया, इसलिए घातांक को लगाया गया। समझ में आया कि घातांक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि गणित तो हमारी वैसे भी चल रही थी अच्छी खासी, हमें घातांक की आखिरकार आवश्यकता पड़ी क्यों, तो घातांक की आवश्यकता पड़ी बड़े बड़े नंबरों को उनको सरलता रूप से लिखने के लिए, सरल रूप से, कि उनको हम आसानी से पढ़ सकें। क्योंकि पढ़ने में देखो इस अंक को, इस नंबर को पढ़ने में बहुत समस्या हो रही थी, बट ये हम आसानी से पढ़ सकते हैं 10 की पावर 15, ठीक है, या 10 की घात 15। अब जैसे ये लिखा हुआ इसको भी हम आसानी से लिख सकते थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक 9 है, तो इसको लिख सकते हैं 966 गुणे 10 की पावर 9, इस तरीके से, ठीक, ये लिख सकते हैं। तो इसको भी देखो हमने 60 कर लिख दिया जो पढ़ने में हमारे आ रहा, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब इसको हम और भी लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, इसको इस तरीके ले सकते हैं, 11 हो जाएगी पावर, 2 पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर क्या होती है, 10 की पावर में लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब इसको हमने लिखा कैसे ये भी हम बताएंगे। फिलहाल तो हमने ये बताया कि यूज इसका करते कैसे हैं, कि मतलब क्या होता है बड़ी संख्याओं को छोटे संख्याओं में लिखने के लिए हम इसका घातांक का यूज करते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एक्सपोनेंट की हमें आखिरकार बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंट के बिना गणित कहती कुछ हमारी अधूरी थी, क्योंकि गणित के जो कैलकुलेशन हो रही थी वो काफी क्या है विराल रूप ले रहे थे, बहुत ही विकट रूप ले रहे थे। लेकिन अब क्या थोड़ा सा सिंपल हो जाएंगे और थोड़ा सा सरल लगेंगे देखने में भी। चलिए अब एक्सपोनेंट के कुछ तत्वों के बारे में बात करते हैं कि और इनके फिर प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो एक्सपोनेंट का सबसे पहला तत्व यह है, जैसे जो एक्सपोनेंट में जैसे लिखा हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब हमने कहा ना कोई परिमेय संख्या वो मल्टीप्लाई में लिखे तो उसका जो सांकेतिक रूप होगा इसके लिखने का, ठीक है, उसको हम मतलब घातांक बोलते हैं। तो देखो ये
4, कितनी बार 2 है? 4 बार। 2 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4 बार 2 है, तो हम लिखेंगे 2, और 4 बार है तो इसकी पावर हो जाएगी 4, 2 की पावर 4। अगर यहाँ दिया हुआ है 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो देखो कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो लिखेंगे 6 की पावर 4। ठीक है, तो ये जो होता है, जो हमारे अंक रिपीट कर रहा होता है, जो अंक क्या है बार बार मल्टीप्लाई में होता है, उस अंक को हम बेस बना के लिखते हैं, आधार। क्या बनाते हैं? उसको आधार बनाते हैं। तो इसको हम लोग आधार कहते हैं। इसको हम आधार बनाकर, अगर 2 है 3 है, तो जितना मल्टीप्लाई मार रहा है वो आधार, और ऊपर की जो संख्या हमारी होती है उसको हम लोग घात कहते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। तो इसको जैसे हमने पढ़ेंगे क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? 6 की पावर 4, या हिंदी में बोलेंगे 6 की घात 4। ठीक है, मतलब इंग्लिश में पावर बोलते घात को है, तो क्या बोलेंगे? 6 की घात 4, इसकी 2 की घात 4। ठीक है, इसी प्रकार मतलब हम और बेस ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 4 गुणे 4, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1 2 3, 5 कितनी बार है? 3 बार, तो 5 की पावर 3, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 2। देखो इसका सरल रूप हो गया। देखो कितने छोटे में लिख दिया हमने, बड़ी से बड़ी संख्या को हमने क्या कर दिया? छोटे में लिख दिया। यही तो है घातांक हमारा, कि बड़े रूप को हम छोटे में बदल देते हैं। तो इसको हम इस रूप में हमने लिख दिया। अब बात करते हैं घातांक में। देखें तो घातांक में जैसे पावर चेंज हो रही है, मल्टीप्लाई, ये चीज यहाँ तक हम समझ गए। लेकिन यहीं पर जानते क्या होता है? जब घातांक से 2 गुणे 2 ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं 2 गुणे 2, 2 की पावर 2। या फिर ये लिखा हुआ है 3 गुणे 3, तो इसको क्या लिखते हैं? 3 की पावर 2। या यहाँ लिखा हुआ है 5 गुणे 5, तो इसको क्या लिखते हैं? 5 की पावर 2। तो यहाँ पर ये जो 2 गुणे 2 है, या 3 गुणे 2 है, या 5 की पावर 2 है, ठीक है, तो इन पावरों को 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 ना बोलकर इनको एक नया नाम दे दिया गया। क्या बोल दिया गया? वर्ग बोल दिया गया। क्या बोल दिया? वर्ग। मतलब एक नया नाम देगा। 2 जो जिसकी पावर 2 होगी उसको 2 ना कहकर उसको एक नया नाम दे देगा, वर्ग। ध्यान रखिएगा कि जो घातांक जिन पर घात 2 होती है, ठीक है, जिन पे घात 2 होती है उनको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे कहेंगे 2 का वर्ग, ठीक, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग। ठीक है, और यहीं पर अगर दिया हुआ देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम? अगर इसको लिखे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको 2 की पावर 3 ना कहकर इसको हम बोलेंगे, ठीक है, 2 का क्यूब बोलेंगे, घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। 2 का क्यूब, इसको क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे 2 का घन। इसको पढ़ेंगे क्या? 2 का घन। और इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 का वर्ग। तो ये चीज समझ में आ गया कि जो घातांक होता है, अगर हम घात 2 होती है किसी की है तो उसको वर्ग कहते हैं, और घात अगर 3 होती है तो उसे घन कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग बात समझ गए। चलिए अब हम कुछ इसके फॉर्मूले पर बात करते हैं कि इसके नियम क्या हैं, घातांक के नियम क्या हैं और किस हिसाब से काम करता है। तो घातांक के रूप में लिखना तो हम सीख गए कि कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं घातांक के रूप में। देखिए ये हमारे लिखे हुए थे, इसको हमने घातांक रूप में कन्वर्ट कर लिया। जैसे इस प्रकार के तो क्वेश्चन हमने देख लिए। अब एक क्वेश्चन हमने लिया है, लिखा हुआ 81/64। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या रहा है इसका? घातांक रूप लिखो। तो इसका घातांक रूप हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो इसका घातांक रूप लिखने के लिए 81 जो है, सबसे पहले हम 81 को देखो। तो 81 क्या है? 81 का अगर हम निकालें, वर्ग निकालें, ठीक है, इसको देखो 3 से काटे, कटेगा, काटे 3 से, तो 3 दूनी 6, इधर आ गया 2, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक, तो इसके जोड़े कितने होंगे? 3 3, मतलब 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 के फैक्टर क्या हो गए हमारे? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 बार लिख सकते हैं।
इसी प्रकार का हम 64 देखें तो 64 के फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 से करो उसको, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। मतलब 64 को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 6 वाले लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 वाले लिख सकते हैं। मतलब 81 और 64 को इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 मतलब 3 की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो ये 81 जो बटे 64 लिखा हुआ है, इसका जो घातांकी रूप होगा वो हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अगर हम इसको चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 और नीचे लिख सकते हैं 8 की घात 2। ये कैसे लिख सकते हैं, ये भी हम पढ़ने में लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ये हमारे क्या हैं, एक्सपोनेंट के रूप हैं, घातांक के रूप हैं। तो चलिए हम और अब क्वेश्चनों को लेते हैं एक्सपोनेंट के, और उनके सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले लिखते हैं। चलिए तो देखिए फार्मूले हमने लिख दिए हैं बोर्ड पर, और इन फार्मूलों को समझते हैं कि फार्मूले में क्या बताया जा रहा है। अगर देखिए a की पावर m, a की पावर n और इक्वल a की पावर n प्लस n, इसका क्या मतलब समझिए। मतलब कि ये है कि अगर कोई मतलब संख्या दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है, परिमेय नंबर कोई है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, और m1 m2 क्या है, ये भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर कोई संख्या में दी हुई है और उसको मल्टीप्लाई में उसकी घात क्या है, ठीक है, मतलब देखिए इसे लिखा हुआ है 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 6, मतलब 2 की पावर 5 है गुणे 2 की पावर 6। तो इसका जो क्या होगा, इसको जो हम क्या करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 6 जुड़ जाएगा हमारा, क्या होगा, मतलब गुणे में क्या होगी, गुणे में जब गुणा करेंगे और संख्या से मतलब घातें हमारी जुड़ जाएंगी, तो 5 6 11, तो ये लिखेंगे हम, ठीक है। समझ में आया कि करना क्या है, मतलब गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती है। अगर लिखा हुआ है 2 की पावर 5 और भाग 2 की पावर 3, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें घातें घट जाएंगी, तो 2 की पावर हो जाएगी 5 माइनस 3, तो आगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, घात में घातें घट जाएंगे। और समझते हैं कैसे। अब देखिए 2 की पावर 5 था हमारा, 2 की पावर 5, इसको लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार लिखेंगे। अच्छा देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, और 2 की बार 6 था, 6 बार हमने लिख दिया। चलो फिर 2 की बार 5 है तो 5 बार लिख लो, 1 2 1 2 3 4 5, देखो 5 बार हमने लिख लिया, 1 2 3 4, इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 बार को 11 बार आ गया, मतलब ये 2 की पावर 11 तो हो गया हमारा, वही तो हमने किया, पावरें जोड़ दी, ठीक है। तो हमेशा ये फार्मूला जो हमारा है इससे पता चलता है कि अगर मतलब कोई क्या है गुणे में दिया हुआ है तो उस पर जो घात अलग अलग है, घात अलग अलग है, लेकिन जो संख्या गुणे में दी हुई है मल्टीप्लाई वो सेम है, तो घातें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और अगर क्या है संख्या सेम है, ठीक है, और घातें हमारी अलग अलग हैं और भाग में दिया हुआ है, तो घातें आपस में घट जाएंगे। तो ये 2 फार्मूले जो हैं इन पर इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। चलिए तीसरे फार्मूले को देखते हैं, फिर सभी फार्मूले को और अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे। तीसरे फार्मूले का यूज समझते हैं क्या है, पहले हम फार्मूलों का यूज समझ लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे और अच्छे खासे। तो फार्मूले देखिए, तीसरा फार्मूला जो हमारा दिया हुआ है कि अगर किसी के ऊपर पावर क्या है हमारी, अगर मान लीजिए जैसे 2 ही ले लेते हैं, ठीक है, 2 के ऊपर पावर मान लीजिए 3, कितनी है 3, और इसके ऊपर होल पावर क्या हो, पावर के ऊपर पावर लगी हो, m के ऊपर पावर क्या है, वो a है, उसके ऊपर m पावर है, उसके ऊपर n पावर है, मतलब पावर के ऊपर पावर, ऊपर पावर मान लो हमने ले ली 4 पावर दी हुई, ठीक है,
इसको क्या करेंगे, जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे, जो होल पावर हटाएंगे तो दो ये इसकी आपस में गुणा हो जाएगी, मतलब 3 चक्कू 12 क्या देगी, गुणा हो जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं खाते इसमें, ठीक है। होल पावर होगी तो गुणा हो जाएगी, यहाँ पर इससे 12 हो जाएगा, ये चीज समझ में आए। तो यहाँ पर दिया हुआ 3 की पावर 2 और ये ऊपर दे दे 6 ना, इसको कुछ और ले लो, 7 ले लो, तो ये 3 की पावर 14 हो जाएगी, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको। तो इस चौथा वाला देखिए फार्मूला जो दिया हमारा, वो दिया हुआ है अगर a की पावर m है और b की पावर m है, मतलब क्या है, जो संख्याएं दी मान लीजिए 2 गुणे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 नहीं सेम लिख रहे हैं ना, तो 3 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, अब देखिए दोनों में पावरें क्या है, सेम है, लेकिन घात संख्या क्या है, अलग रहे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 2 की आई, उसको क्या लिख लें हम, इसको लिख लेंगे 2 गुणे 3 की होल पावर 3, ठीक, 2 गुणे 3 की होल पावर 3, मतलब अर्थात 2 तिहाई 6 की पावर 3, क्या हो जाएगा हमारा 6 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब और देखिए, इसके बाद जो कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो हमारा क्या है, भाग वाला है, तो ठीक है। तो भाग में क्या उसको बटे में लिख सकते हैं, ये भी आसानी से बात है, आसान सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए इतना तो आप समझदार नहीं है कि मतलब अगर कोई भाग में दिया हुआ है तो जैसे लिखा हुआ है 1 की पावर m दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है b की पावर m, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बटे में a/b की होल पावर m, ठीक है। मतलब अगर दिया हुआ है 2 की पावर 4 भाग 3 की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4, ठीक है। जो आएगा वही आंसर सेम हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगर दिया हुआ है, अगर पावर क्या है, कोई संख्या है उसकी पावर क्या है 0 है, मतलब घात जो उसकी क्या है, उसकी घात हमारी 0 है, घात क्या है 0, जैसे हमने लिखा 2 की घात 0 या फिर 4 की घात 0 या 100 की घात 0 या 50 की घात 0, मतलब अगर किसी की भी घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा, क्या आएगा उसका मान 1 आएगा। अगर किसी की भी घात 0 है तो उसका मान 1 आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करें कि एक देखिए इसके बाद जो दिया हुआ है -1, अगर किसी संख्या का अगर -1 इसकी घात क्या हो, सम हो, सम मतलब समझते हो ना, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। तो जो अगर -1 की घात सम है, मतलब मान लो 2 है, क्या है 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे -2 गुणे -2, तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये आएगा 1। मान लीजिए अगर सम संख्या है तो यहाँ पर 4 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, ठीक है। तो माइनस में जो है तो इसको क्या लगेंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस की संख्याओं में, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 कम 1 1 तो 1 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस का 1 आएगा। मतलब अगर किसी -1 की अगर घात क्या है, सम है, ठीक है, तो आंसर 1 आएगा, और अगर -1 की घात क्या है, विषम है, तो आंसर हमारा आएगा -1, क्या आएगा -1 आएगा। तो चलिए अब एक दो हम क्वेश्चन लेते हैं अच्छे से, अब फिर उनको समझते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और उनकी सहायता से और अच्छे से हम एक्सपोनेंट को समझते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने ले लिया 3 की पावर 4 गुणे 6 की 3 की पावर 6 गुणे -9, ठीक है, पावर 3 की पावर -9। अब इसमें क्या कह रहा है, इसका मान बताइए, तो हम इसको मान निकालने क्या करेंगे, अब इसमें एक फार्मूला हमारा लगेगा, वो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये गुणे वाला लगेगा, कि जब सबका बेस क्या हो, हमारा सबका बेस जो है समान है, आधार सबका समान है और घाते भिन्न भिन्न है, तब क्या होने वाला है देखिए। तो देखिए सबके समान है तो क्या करेंगे, इसको पहले तो ऐसे नोट कर लेंगे 3 गुणे 4 3 की पावर 4 3 की पावर 6 गुणे 3 3 की पावर -6
9। गुणे में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती है। गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 और सभी घातें जोड़ लेंगे। 4 + 6 और ये प्लस का माइनस का 9। तो 3 6 4 10, 6 4 10 और प्लस माइनस माइनस का 9। 10 में से गया तो 3 की पावर 1 और 1 जो होती है वो सभी की पावर होती है। क्या होती है? एक सभी पावर होती है। मतलब अगर किसी पे कोई पावर नहीं लगी है तो उस पर 1 पावर मानी जाती है। इसलिए इसका आंसर मतलब कितना है? 3। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2/3 की होल पावर 2 दी हुई है, 4/9 की होल पावर 2 दी हुई है और 2/3 की होल पावर -4 दी हुई है और कह रहा है सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है तो सबसे पहले देखिए, इधर 2/3 है, इसमें 4/9 है और इसमें 2/3 है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर 4/9 दिया हुआ है, अलग से थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो उसको 2/3 की पावर दी है 2, ये लिखा हुआ है 4/9 की पावर 2 और ये दिया हुआ हमारा 2/3 की पावर 4 माइनस का। अब यहाँ पर देखिए, अगर 4 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलिए 2/3 की पावर 2 गुणे इसको क्या हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 पावर 2 था गुणे 2 की पावर 3 का -4। अब देखिए 2 की पावर 3 की पावर 2 गुणे और इसको क्या है, इसका हम होल पावर लिख सकते हैं। तो ये होल पावर क्या जुड़ जाएगा, गुणा हो जाएगी उस पर। ये होल पावर क्या है, ये देखिए यहाँ पर पावर के ऊपर पावर तो 4 हो जाएगा, दोनों के ऊपर पावर 4 है तो 4 हो जाएगा हमारा टोटल। तो हो जाएगा 2/3 की पावर 4 और गुणे 2/3 की पावर -4। अब गुणे में क्या होता है, हमारी घातें जुड़ जाती हैं। तो 2/3 की पावर और आ जाएगा 2 + 4 और ये माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना, तो मतलब 2 की पावर आ गया हमारा 2/3 की पावर आ गया 2 और 2/3 2 पावर मतलब क्या है 2 × 3 2/3 अर्थात क्या गया 2 दूनी 4 और 3 क्या है 9। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्या आंसर हमारा है 4/9। तो इस प्रकार क्वेश्चन लगाए जाते हैं इसके। तो चलिए और अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं घातांक का। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2। अब इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करने वाले हैं, इसमें देखिए 3 की पावर 0 हमने कहा था जब पावर किसी की 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। तो भाई हल में अगर देखें तो इसमें इसका तो 1 हो गया, दिख ही रहा है प्लस। अब इसको देखो 3 की पावर -1 दिया हुआ है, 3 की पावर -1, 3 की पावर दिया हुआ -1। तो ये जान के एक फार्मूला हमारा छूट गया कि अगर किसी की पावर क्या है, अगर किसी की पावर -1 है तो उसका मतलब होता है 1/a। क्या होता है 1/a।
उल्टा होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/3 प्लस, अगर 1/2 दिया पावर है तो क्या लिख देंगे इसको हम 1/3 ठीक। एक पावर तो नीचे मतलब होती सभी पे एक लगाया नहीं, वरना यहाँ पे एक लगा देते, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 होता 3 लिख देते हैं, ठीक है, जितना होता उतना लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या इसको कर देते हैं 1 + 1/3 और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 × 9, जोड़ लीजिए सभी को, इतना तो आता है जोड़ना भाई, तो अगर जोड़ लें तो सभी नीचे 9 बना लें, नीचे 9 आ जाएगा, ये 9 है 9 और ये 3 × 9 + 1 जोड़े कितना आएगा 9 × 10 13 13/, ये आया। चलिए देखिए इस तरीके से करेंगे, इसको समझ में आया आप लोगों को ये कैसे हुआ है, तो सब आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हमारा फ्रैक्शन वीडियो एक हमारी है फ्रैक्शन वीडियो, उसको देखिए और आपको ये सारे भिन्न जोड़ घटाने आपको सीख जाएंगे, उसमें हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि फ्रैक्शन में अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग मानक रूप वाला देख लीजिए। अब देखिए इसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको मानक रूप में लिखना है, कैसे लिखना, मानक रूप में लिखना है। तो सब मानक रूप क्या होता है, तो मतलब इसको घातांक रूप में लिखना है, वो इसका मानक रूप है। घातांक रूप या मानक रूप एक ही बात होती है, ठीक है। इसको घातांक रूप में हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, तो इसको हम लिखेंगे 62 × 10⁻6, ठीक, 10⁻6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10⁻6, ठीक है। तो ये तो हमने इसको घातांक रूप में लिख दिया, लेकिन ये सटीक रूप नहीं है, इसलिए इसको मानक रूप नहीं कहेंगे, सटीक रूप और मतलब क्या होता है, दशमलव में लिख जाएंगे, लास्ट वाले पॉइंट में दशमलव लिखेंगे, एक अंक में लिखना चाहिए इसको। तो 6 और 0.2 × 10⁻, अब यहाँ पर जब हम पॉइंट इधर लगाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, जब हम क्या करते हैं संख्या के आगे पॉइंट लगाते चले जाते हैं, इधर को बढ़ते हैं पॉइंट लगाने के लिए, ठीक है, तो हमारी घात जो होती है वो प्लस में होती है तो बढ़ जाती है, प्लस में होती है तो बढ़ जाती है, और माइनस में होती है तो घटती है। क्या होती है, प्लस में होती है तो बढ़ती, 6 था तो 7 हो गए, और माइनस में होती तो माइनस में घटती, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये हमारा क्या है 10⁻7, तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट मानक रूप इसका, ठीक है। तो मानक रूप इस प्रकार लिखते हैं, या फिर इसको बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतिक रूप भी बोलते हैं, जो वैज्ञानिक में संकेतिक रूप होता है वो भी इसको कहा जाता है। अब शेष इसमें कुछ बचा नहीं है, चलिए एक्सपोनेंट में एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, फिर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट में और कुछ ही बचा नहीं है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे लिखा हुआ 2⁵ × 5 × 16 16⁻−2 भाग 2⁻−3। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है सरल कीजिए, तो इसको सरल करेंगे। तो देखिए 2⁵ 5
2 की पावर 5 दिया गुणे 16 पावर दिया हुआ है माइनस का 2। ठीक है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 5 तो होता है 32, 2 की पावर 4 तो 4 लिख सकते हैं। देखिए 16 को हम अगर तोड़े इसके फैक्टर करें तो 2 8 2 16 2 चक्कू 2 दूनी और 2 एक का, देखिए 1 2 3 4 2 की पावर 4 लिख सकते हैं दिया हमने, और उसके ऊपर माइनस की पावर भी लगी हुई है 2। ठीक है, माइनस की पावर 2 और ये 2 की पावर माइनस का 3। तो देखिए पावर ये सब हो गई, तो पहले गुणा वाला कर लेंगे कि भाग करते हैं, तो भैया पहले भाग किया जाता है फिर गुणा होता है। ठीक है, तो इसको 2 की पावर 5 ऐसे रखेंगे, गुणे ऐसे रखेंगे, भाग वाला करेंगे तो 2 की पावर ये माइनस माइनस में क्या दिखाते हैं घट जाते हैं, तो जैसे 4 दूनी 8 8 माइनस का भाग 2 की पावर माइनस का 3 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर माइनस का 8 और माइनस माइनस में घाते घटती हैं, तो ये माइनस का एक चिन्ह पहले और माइनस आएंगे यहाँ पहले से, तो हमारा देखा 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर माइनस का 8 और माइनस प्लस का 3 और गुणे में घाते जुड़ जाती है, तो ये भी जोड़ लेगा तो 2 की पावर 5 माइनस 8 प्लस 3 मतलब क्या आ जाएगा 5 3 देखो ये प्लस का ये 3 5 8 और 8 में से 8 का 0 मतलब 2 की पावर 0 मतलब 1। इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा 1। तो इस प्रकार एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को हमने समाप्त किया, एक्सपोनेंट के सारे फार्मूलों को हमने समझा एक्सपोनेंट के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर इसमें डाउट रह गया है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारेंगे। जय हिंद, ध्यान रखिएगा अपना, थैंक यू।